अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे ना कुछ अपने बजट फ्रेंडली शॉपिंग शेयर करूँगी। तो जनाब, मैं आई चेज़ वैल्यू। मैं यहाँ पे पहले नहीं आई थी, ये मेरे घर के बिल्कुल पास पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने आज तक इस मॉल का विज़िट नहीं किया था। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज यहाँ पे जाया जाए और यहाँ की क्वालिटी को देखा जाए। तो सबसे पहले जैसे ही एंटर होते हैं, एक आइल पे आपको ये कपड़े और नीचे बच्चों के ही कुछ क्रॉकरी से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, कुछ किचन की साफ़ियाँ वगैरह मिलती हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको प्लेट्स दिखाई है ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे ये चाहिए ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये नहीं ली। लेकिन अगर किसी ने लेनी हो तो ये प्लेट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो जनाब ये आ गया हम औरतों का हेवन। अच्छा, कुछ औरतें होती हैं ना जिनको ये होता है कि उनको कपड़े बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मैं, अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं अपनी शायद, अगर कभी अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी तो मैं अपनी सारी दौलत ना क्रॉकरी पे लगा दूंगी, क्योंकि मुझे क्रॉकरी इतनी पसंद है। अगर मुझे कोई कपड़े और क्रॉकरी ये ऑप्शन देना तो शायद मैं क्रॉकरी सिलेक्ट करूँगी। तो बातें बहुत हो गई। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे मुझे ये वॉफल मेकर नज़र आया, तो मैंने भाई से पूछा कि ये कितने का है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये इन्होंने मुझे 2700 का बताया, 2700 का, और ये नॉन इलेक्ट्रिकल था। तो मुझे लगा कि यार इस पे क्यों पैसे वेस्ट किए जाएं, तो मैंने ये वापस रख दिया। अब मुझे कहीं अगर ऑनलाइन अच्छा इलेक्ट्रिकल मिल गया तो मैं वो लूँगी। बाकी आप ये देखें, यहाँ पे ना हर चीज़ थी, प्लास्टिक की, स्टील की, नॉन स्टिक, बच्चों की, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अगर मैं ओवरऑल आपसे बात करूं कि इस मॉल में सबसे अच्छा क्या था, तो वो क्रॉकरी थी। क्योंकि लेकिन वो रीज़नेबल हरगिज़ नहीं थी, मैं आपको पहले बता दूं, वो बहुत एक्सपेंसिव साइड पे थी। अच्छा, यहाँ पे ये मैट रखे हुए थे। मैं ना कोई पता नहीं कितनी सदियों से टेबल मैट ढूंढ रही हूँ कपड़े का, लेकिन मुझे वो किसी मॉल में नहीं मिलता, मुझे यही प्लास्टिक वाले मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेकोरेशन की बहुत ही आला चीज़ें थीं, लेकिन जनाब हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं था। क्यों? एक तो ये कि ये बहुत महंगी हो चुकी हैं, दूसरा ये कि हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ये तो बस ऐसे ही मॉल में गए थे, तो जैसे एक आंखों की भूख होती है ना डेकोर की, घर के डेकोर की, वो बस बुझाने के लिए हमने इनको देख लिया। ये जो आप ग्लासेस नज़र आ रहे हैं, ये आप यकीन करें इतने महंगे इन्होंने लगाए हुए थे, या शायद इतने महंगे हो गए होंगे। मैं आपको बताऊं, एक ग्लास, मतलब एक ग्लास का सेट 6 का, ये कोई 3000 का था, कोई 4000 का था, कोई 5000 का था। और मुझे घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो थी, वो मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया। अब मुझे ना इसमें से एक जो ग्लास है ना, ये वाला, ये सेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यकीन माने ये 4500 का था। तो मैंने कहा इतना पैसे क्यों वेस्ट करने, तो मैंने इसको वापस रख दिया। अब आप ये कहें कि अंगूर खट्टे हैं तो बिल्कुल सही होगा। फिर इनके पास कुछ लूज़ में क्रॉकरी पड़ी हुई थी, ये एक एक प्लेट भी मिल जाती थी। भाई मुझे बता रहे थे कि ये लूज़ में पड़ी हुई है, आप चाहें तो एक ले लें, दो ले लें, मतलब कोई इस पे नहीं था कि पेयर ही लेने हैं। इसके साथ ही इन्होंने डेकोरेशन का एक आइल सा सेट किया हुआ था। यहाँ पे जो फ्लावर थे उसकी इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन डेकोर के भी चंद बहुत आइटम थे, लेकिन अच्छे थे। मतलब देखने में ना मज़ेदार से लग रहे थे। मज़ेदार, मैं हर चीज़ में बोलती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे मज़ेदार लगती है हर चीज़। अच्छा, यहाँ पे बेड शीट्स, स्टफ़ टॉयज़, बच्चों के लिए ये जो होते हैं नेक पिलोज़, मतलब बहुत कुछ था। और ये यहाँ पे ज्वेलरी लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी। ये हम फिर सेकंड उस पे आ गए थे फ्लोर पे, तो ये देखें यहाँ पे जो है सारे लेडीज़ कपड़े लगे हुए थे। और यकीन माने ये एक एक शर्ट 1800 1700। और वैसे अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ये बिल्कुल
अच्छी नहीं लगी क्वालिटी वाइज, क्योंकि मतलब आप 1800 रुपये ख़र्च करो एक शर्ट के लिए, आजकल के दौर में ये तो कोई अक्लमंदी भी नहीं है। फिर यहाँ पे इनके पास ये जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल अनस्टिच कलेक्शन भी पड़ी हुई थी। अब मैं ऊपर चली गई और जिस काम के लिए मैं आई थी वो था ये, यानी कि मेरे बच्चे की थी बर्थडे, सबसे छोटे बेटे की, और मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट चाहिए था। तो मैं आ गई थी यहाँ पे स्टेशनरी और बच्चों के टॉयज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा बच्चों के टॉयज़ से और स्टेशनरी से रिलेटेड ना। तो मैंने यहाँ से अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेना था। अभी वो छोटा है तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लेती जो मतलब कि मुझे पता है कि उसने कुछ दिनों में वो तोड़ ही देनी है, तो मैं उसी हिसाब से गिफ्ट लेती हूँ कि मेरी बजट पे भी भारी ना हो और मेरा बेटा भी खुश हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें आप बैट, और वो देखें वो आर्च पड़ी हुई है। तो ये लेके जनाब हम घर को वापस निकल गए। मुझे चेज़ वैल्यू की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगी, बस सो थी। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो जनाब मैं घर आ गई, फिर मैंने अपने बच्चे की सालगिरह सेलिब्रेट की और मैंने उसको टोटिया रैप बना कर दिए, क्योंकि उसका प्रोग्राम ये था कि उसने डिनर बाहर करना है। जनाब ये है अगला दिन। अगले दिन अब जाहिर है एक दिन जब हम बाहर से घूम फिर के आते हैं तो उस दिन किसी चीज़ का मूड नहीं होता, तो फिर बंदा कहता है कि यार अभी क्या काम करना, हम अगले दिन करेंगे। तो अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने वहाँ चेज़ वैल्यू से की थी। ये मैंने ना एक स्कूपर मुझे अच्छा लगा, इसलिए कि जब भी मैं कपकेक बनाती थी ना तो उसका बैटर डालते वक्त मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे ना ये नज़र आया तो मैंने उठा लिया। वहाँ पे तो आपको पता है खोल के मैं नहीं देख सकती थी, लेकिन घर आके जब मैंने इसे देखा तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो जगह है ना जिससे आप ऐसे बैटर को उठाएंगे और कपकेक में पोर करेंगे, ये मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। अभी ये मैं यूज़ करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि ये मेरे लिए यूज़फुल होगा भी या नहीं, लेकिन ये रीज़नेबल था 325 का। दूसरा मैंने फिर ये लिया स्पून स्टैंड, ये स्टील का था। अच्छा ये ना मुझे ऑनलाइन बहुत महंगा मिल रहा था, कोई 600 650, किसी पेज पे तो मैंने ये 800 का भी देखा था, तो यहाँ पे 435 का आई थिंक था। तो ये मुझे बहुत रीज़नेबल लगा और ये मुझे चाहिए था, इसलिए कि जब भी मैं हांडी बनाती थी ना मेरा सबसे मेन मसला जो होता था ना वो लिड को नीचे रखने का होता था। उसके लिए कोई स्पेस नहीं थी कि जिस पे मैं उसको होल्ड कर सकूं। इसकी जो क्वालिटी थी ना स्टील की वो बहुत अच्छी थी। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे असेंबल किया है ताकि मैं आप लोगों को इसकी क्वालिटी दिखा सकूं। क्वालिटी नो डाउट इसकी बहुत अच्छी थी और ये मुझे रीज़नेबल मिला। मुझे ऑनलाइन ये बहुत महंगा लग रहा था। अभी फिर मैंने इसके ऊपर ना झटपट से होल्डर रख कर देखा कि ये इसका वेट कैरी कर पाएगा या नहीं, तो ये इसने बहुत अच्छे से इसको होल्ड किया। और आप ये देखें इसके साथ ही स्पून होल्डर भी है, तो मुझे ओवरऑल ये बहुत अच्छा लगा और रीज़नेबल भी बहुत था, इसलिए मैंने इसको फ़ौरन से ले लिया था। उसके बाद मैंने ये मेजरिंग कप लिया, ये प्लास्टिक का था। इसकी जो मज़े की बात है ना वो ये थी कि इसके ऊपर ना मिली लीटर में भी चीज़ें लिखी हुई थी, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। हर चीज़ मतलब आप लिक्विड क्वांटिटी को जब मिलीलीटर में देखेंगे तो इसके अंदर आप अगर डालेंगे ना तो आपको एक्यूरेट जो मिलीलीटर होगा ना वो मिलेगा। तो मुझे बेकिंग का शौक़ है, मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। समटाइम्स बहुत अच्छा बनता है, समटाइम्स बहुत बेकार बन जाता है। तो ये मैंने उसके लिए लिया है ताकि मेरी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट आए। किसी चीज़ के लिए चाहिए होता है ना कि बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिले, तो ये मैंने उसके लिए लिया था। उसके बाद जनाब इसी से रिलेटेड दराज से ये मैंने मंगाया, ये मैंने चीज़ वैल्यू से नहीं लिया। ये हैं मेजरिंग कप एंड स्पून्स, मेरे पास पहले भी थे लेकिन ये मैंने क्यों मंगाए हैं ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये पहले तो मैं आपको बता दूँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी।
तो पहले तो मेरा दिल खुश हो गया ना कि मैंने ये बहुत अच्छी परचेज़ है मेरी। दूसरा जो मेन रीज़न था ना इसको ख़रीदने का, वो ये था कि इसके ऊपर भी आप ये देखें सब ml में मेंशन है, कप्स पे भी और स्पून्स पे भी। तो मुझे इस वजह से ये लेना पड़ा, क्योंकि ml में जब आप करते हैं तो मुझे स्केल निकालना पड़ता है, उसके ऊपर रख के चीज़ों को मेजर करना पड़ता था, तो वो बहुत मुझे हेक्टिक लगता था। तो इसलिए मैंने ये मंगाए हैं, इसके ऊपर सारी मेजरमेंट एक्यूरेट लिखी हुई हैं। लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लास्ट परचेज़ जो थी, ये ग्लास। ये देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन ये बहुत रीज़नेबल, और इनकी क्वालिटी मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छी थी। और ये भी मैंने चेज़ वैल्यू से लिए हैं, तो इनकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी थी। अभी मैं इनकी प्राइस ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं, तो मैंने फिर देखा इसकी जो प्राइस थी ना, आप यकीन करें 475 थी। मतलब कि घर में यूज़ के लिए आपके लिए ये बेस्ट, मुझे लगा कि मेरे लिए ये बेस्ट रहेंगे, तो मैंने ये फ़ौरन से ले लिए। ऑल्दो ये बहुत स्मॉल थे लेकिन अच्छी क्वालिटी के थे, इसलिए मैंने इनको फ़ौरन से ले लिया। ये चीज़ जनाब मैं आपको लास्ट में दिखाऊं, ये मुझे मेरी सबसे क्यूट परचेज़ लगी, और ये भी एक्सपेंसिव नहीं था। ये 350 और आई थिंक 400, हाँ 400 का था ये। और ये बहुत अच्छा चॉपिंग बोर्ड था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मतलब कि ये मैंने देखते ही ले लिया, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड मैं चिकन के लिए अलहदा, वेजिटेबल के लिए अलहदा यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये बेस्ट लगा और मैंने ये ले लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ टिप्स ट्रिक्स और होम डेकोर के साथ और मच मोर। आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।